आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लाखों परिवारों के लिए रोजमर्रा की पीड़ा है। आवास। कागजों में योजनाएं हैं, फाइलों में आंकड़े हैं, लेकिन जमीन पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार आज भी छत के अधिकार से वंचित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ 23 लाख घरों की मंजूरी मिली है, लेकिन वितरण की हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। आइए पहले सुनते हैं जमीनी रिपोर्ट। मुंबई की धारावी से लेकर दिल्ली के यमुना किनारे तक करोड़ों लोग आज भी उसी हालत में जी रहे हैं, जहां बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में तपती टीन, यही इन परिवारों का जीवन है। साफ पानी नहीं, बिजली नहीं, सीवेज की व्यवस्था नहीं। बच्चे इन्हीं गलियों में खेलते हैं जहां नाली का पानी बहता रहता है। अब सुनिए इन परिवारों की आवाज। पहली गवाही। साहब, कब मिलेगा गरीबों को आवास? कब तक झुग्गी झोपड़ी में जीवन कटेगा? नाम सूची में है, सर्वे भी हुआ, पर चाबी आज तक नहीं मिली। ये कहना है मुंबई के गोवंडी इलाके में रहने वाली सुनीता देवी का। पिछले 5 साल से वो इंतजार कर रही हैं। दूसरी गवाही और भी दुखदाई है। दिल्ली के सीलमपुर से राजेश कुमार कहते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, बनवाने में पैसा लगता है, गरीब कहां से लाएं? आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, सब कुछ चाहिए। एक एक कागज के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे दिल दहलाने वाली गवाही है कोलकाता की रीता बेगम की। वो कहती है, बीमारी में झुग्गी में रहना मौत से लड़ना है। मेरा बेटा टीबी से पीड़ित है। डॉक्टर कहते हैं साफ हवा चाहिए, लेकिन यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। इस बात को सुनकर कितना दुख होता है। दलित घोष, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सरकारी योजनाएं मौजूद हैं तो फिर ये देरी क्यों? आवास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार PMAYU के तहत 1 करोड़ 23 लाख घरों की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल 61 लाख घर ही बनकर तैयार हुए हैं, यानी लगभग 62 लाख घर अभी भी अधूरे हैं। अब आते हैं हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट पर। सरकारी दावे कहते हैं कि 87% घरों का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन के तहत केवल 99,000 घर ही वितरित हुए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 1,08,000 घरों का निर्माण अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, आवास आवंटन में देरी के पीछे क्या कारण है? भूमि अधिग्रहण की समस्या है या फिर स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की? क्यों नहीं मिल रहा है समय पर अप्रूवल? और सबसे बड़ा सवाल, अकाउंटेबिलिटी कहां है? विशेषज्ञों के सुझाव बेहद व्यवहारिक है। पहला, एलिजिबिलिटी रूल्स को सरल बनाना होगा। दूसरा, ऑन स्पॉट डॉक्यूमेंट असिस्टेंस की व्यवस्था करनी होगी ताकि गरीब परिवारों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। तीसरा, टाइम बाउंड एलोकेशन कैलेंडर बनाना होगा जिसमें साफ टाइमलाइन हो। चौथा, लोकल मॉनिटरिंग कमिटीज का गठन करना होगा जो प्रोग्रेस को ट्रैक करें। इसके अलावा जब तक पक्का घर नहीं मिलता तब तक रेंटल असिस्टेंस या ट्रांजिट हाउसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। महाराष्ट्र की स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का मॉडल देखिए। वहां प्राइवेट डेवलपर्स को एक्स्ट्रा FSI देकर स्लम रिहैबिलिटेशन करवाया जा रहा है। आज की इस बहस का उद्देश्य आरोप नहीं, समाधान है। घर कोई एहसान नहीं, अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में डिग्निफाइड हाउसिंग भी शामिल है। सरकार से हमारी मांग है कि क्लियर टाइमलाइन दें, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करें। अंत में ये अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि हाउसिंग सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, बल्कि एक परिवार की गरिमा है, बच्चों का भविष्य है। आज जो बच्चा झुग्गी में जन्म ले रहा है वो कल पक्के घर में अपना सपना देख सके, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक हर गरीब परिवार को छत नहीं मिलती, तब तक हमारी हाउसिंग फॉर ऑल की योजना अधूरी ही रहेगी।